आपको और आपकी अनंत ऊर्जा को अद्वैत का प्रणाम। दोस्तों, कोरोना काल अब कोरोना कल्चर में बदल गया है। काम धंधे बंद हैं, नौकरियां जा रही हैं और इन सब के बीच कोरोना के साथ ही जीवन की कल्पना भी की जा रही है। लेकिन ये वक्त डरने और हाहाकार करने का नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखिए और काम की बात सोचिए। डर और चिंता मानव का स्वभाव है और मौजूदा हालात में ये काफ़ी हद तक स्वाभाविक भी है। लेकिन ये भी सच है कि डर और चिंता प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल नहीं बना सकती। ये दोनों ही भावनाएं हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं। ये अनिद्रा, अवसाद लाती है और सोचने समझने की क्षमता पर असर डालती है। इसलिए हमें चिंता और डर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होगा और ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। आज आपको 4 आसान सूत्र बताता हूँ जो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत किए आपके लिए अनुकूल बदलाव लेकर आएंगे। पहला सूत्र है, खुद को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये सोचिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। वैसे तो कोरोना से हर कोई किसी न किसी तरह परेशान है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ कोरोना से बचने और भविष्य के बारे में सोचकर खुद को परेशान कर रहे हैं। याद रखिए कि नकारात्मकता आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देती है। मौजूदा परिस्थिति को स्वीकार कीजिए और अपने काम या बिजनेस में रचनात्मक बदलाव लाने पर विचार कीजिए। ये जान लीजिए कि पॉजिटिविटी, हंसी और खुशी किसी भी वायरस से ज़्यादा संक्रामक होती है। कई रिसर्च बताते हैं कि खुश रहने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी किसी दुखी व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरा सूत्र ये है कि आप अपने अंदर हर किसी को माफ़ करने और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने का भाव लेकर आइए। कई बार परिवार, पड़ोसी, मित्रों से जाने अनजाने में कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। लेकिन माफ़ी मांगने या माफ़ी देने से आप हल्का महसूस करेंगे और कई बीमारियों से भी बच जाएंगे। याद रखिए कि माफ़ करने और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि सामने वाले के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। और कोरोना काल में जीवन का तीसरा सूत्र है धन्यवाद का भाव। उन सभी के प्रति आभार व्यक्त कीजिए जो किसी न किसी रूप में आपको सहयोग करते रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान और बड़ों को धन्यवाद दीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरों के पास कितना है, क्योंकि कईयों के पास आपसे ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पर हैं और उन्हें 2 शाम की रोटी भी मैसर नहीं है। सुंदर जीवन का चौथा सूत्र है एक्सेप्टेंस, यानी जो जैसा भी है आप उसे उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। अच्छे जीवन और सुंदर भविष्य की कल्पना करने का अभ्यास कीजिए। मन को अनुकूल सपने देखने और सोचने में व्यस्त रखिए। अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए कि आने वाला समय आपका है। उन चीज़ों की ओर मत देखिए और पढ़िए जो जीवन में नकारात्मक भाव पैदा करते हैं। आप जब कोई निगेटिव न्यूज़ देखते हैं तो ये चिंता और तनाव पैदा करते हैं जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए भय और तनाव पैदा करने वाले समाचार माध्यमों से बचिए। खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों को भी खुश रखिए। जय हिंद, जय सनातन।